हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे न्यू चैप्टर को, जिसका एक और लेक्चर आ चुका है। उसके अंदर हमने हाफ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके डेली लाइफ में आपने जरूर से ये चीजें देखी होंगी। ऐसा ये चैप्टर है, सो जरूर से लेक्चर 1 को कंप्लीट कर लो और आज ये सेकेंड लेक्चर के अंदर ये चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का चैप्टर 13, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। ओके बच्चों, सो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड या प्रिजर्विंग फूड मेथड्स कौन कौन से हैं इसके, इस चीज के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। सो जब भी आपने कभी ना कभी ऐसा देखा होगा कि ना जो आचार है, आचार पिकल, ठीक है, पिकल को आपने देखा होगा कि हमेशा लोग ना साल साल भर के लिए उसे रखते हैं कि नहीं, पूरा ईयर के लिए एक बार में स्टोर करके रख लेते हैं। क्या हम आचार को हर रोज खरीदने जाते हैं? जैसे हम चिप्स या कुरकुरे खरीदते हैं उस तरह से हम आचार को खरीदने जाते हैं क्या रोज रोज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम एक साथ में बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख लेते हैं उसे, है कि नहीं? तो इसी तरह से मल्टीपल ऐसी चीजें होती है जो कि हमारे घर में स्टोर करके रखने की जरूरत होती है। अब उनको प्रिजर्व करके रखने के कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन से तरीके हैं, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो सो इस चैप्टर के अंदर आगे का नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या बताया हुआ है कि बच्चों जैसे जस्ट सपोज आप इस ड्राइंग को देखो, ठीक है, इस ड्राइंग को देखो, आपको एग्जैक्ट तो आपको सेम नहीं लग रहा होगा, बट ये रोटी के जैसा दिख रहा है आप सभी को। आई गेस दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा रोटी के जैसा दिख रहा है आप सभी को। सो आपने कभी ना कभी ऐसा देखा होगा कि जब आप ना गलती से कभी आपके घर में या आपके मम्मी पापा से आप पूछ सकते हैं, आपके मम्मी वगैरह कहीं पे भी अगर अचानक से आपको इमरजेंसी में कहीं पे जाना पड़ा, 2-3 दिन के लिए जाना पड़ा और गलती से आप ना जो हॉट पॉट होता है, रोटी पॉट जो होता है जिसके अंदर हम रोटियों को रखते हैं, गर्म रोटियों को रखते हैं, वो लंबे टाइम तक गर्म रहता है, वो वाले रोटी पॉट के अंदर अगर आपने एक चपाती भी या फिर एक रोटी, जो रोटी या चपाती आप जो भी बोलते हैं दोनों सेम ही होता है, ठीक है, सो उसे आपने अगर रख दिया तो उसे अगर आपने लगभग 1 वीक के लिए छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया 1 वीक के लिए, आप भूल गए उसे, तो जब आप आएंगे और उसे खोलेंगे तो आप अचानक से देखेंगे कि उसके ऊपर वो व्हाइट व्हाइट सा कॉटन सा आ जाएगा, कॉटन सा पूरा दिखने लग जाता है, व्हाइट व्हाइट सा दिखने लग जाता है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा दिखने लग जाता है। सो ऐसे जो ये व्हाइट कॉटन जैसा जो बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फंगस कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फंगस कहते हैं। तो यहाँ पे इस ड्राइंग के हेल्प से मैं आप लोग को वही बताने का ट्राई कर रही थी कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसकी हेल्प से यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि ये एक रोटी है, ये एक चपाती है और इस चपाती के ऊपर अचानक से ये क्या हो रहा है, ये व्हाइट व्हाइट सा कॉटन सा बना है कि नहीं? सो ये जो चीज़ है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा चीज़ है, बहुत ज़्यादा गंदा चीज़ है। ये अगर हमारे बॉडी के अंदर गया तो हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है और इससे हमारी जान भी जा सकती है। इतना ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसके अंदर थोड़े से कीटाणु वगैरह गंदगी से ये बना हुआ होता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए। ठीक है, सो इस चीज़ को आई होप सो सभी ने नोटिस ज़रूर से किया होगा कभी ना कभी। इसी के साथ साथ अगर आप ब्रेड देखेंगे, ब्रेड के ऊपर भी इसी तरह से हो जाता है। ब्रेड अगर आप खाएंगे ना तो लगभग अगर आप उसका एक्सपायरी डेट होता है, सो एक्सपायरी डेट से अगर आपने 1 वीक के बाद अपने उस ब्रेड को देखा बाहर में रखा हुआ, ठीक है, बाहर ही आपने रखा हुआ है, फ्रिज के अंदर नहीं, बाहर में आपने रखा हुआ है ना ब्रेड को, तो ब्रेड थोड़ा सा खराब सा हो जाता है। ठीक है, सो यही चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई है कि किस तरह से फंगस लग जाता है। तो आपने इस चीज को जरूर से देखा होगा। व्हाट डू यू सी? ठीक है, आपने अभी यहाँ पर क्या देखा? आपने यहाँ पर अभी फंगस देखा। Why is this so? ये कैसे होता है, अब इसके बारे में हम जाने। ये जो फंगस है, ये जो एक तरह का व्हाइट कॉटन सा जो आप लोगों को दिखने लग जाता है, इसे हम फंगस कहते हैं। और ये जो फंगस है, ये एक बैक्टीरिया, ये किस तरह से बनता है, ये फंगस किस तरह से लग जाता है रोटियों के ऊपर, चपातियों के ऊपर या ब्रेड्स के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, ये जो फाइबर है ये किस तरह से बन जाता है, ये चीज़ ये किस तरह से बन जाती है। सो जब भी
हमारे, आप सभी को पता है हमारे एयर में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, सभी को पता है हमारे एयर के अंदर मॉइस्चर होता है कि नहीं, उसके अंदर भी आप लोगों को इस तरह से ये बहुत सारे मल्टीपल एयर्स, आप सभी का ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही है एयर के अंदर, है कि नहीं, बहुत सारी मल्टीपल अलग अलग गैसेस आप सभी को पता है कि एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो एयर जब भी एक साथ में, एयर, वाटर और साथ ही साथ वार्मथ मतलब गर्माहट जब एक साथ में आकर किसी जगह पर रहती है तो उस जगह पर इस तरह के फंगस लगने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, वहां पर ही इस तरह के फंगस दिखाई देते हैं आपको। तो ये चीज आपको कभी ना कभी ऐसा आपको करना है तो घर में से आपको परमिशन लेके एक बार आप क्या करो, एक रोटी लो, एक रोटी को आप अपने ये जो हॉट पॉट होता है आपका, रोटी पॉट जो होता है उसके अंदर आप उसको रख दो, बंद कर दो उसको, और उसके बाद ना आप 1 वीक के बाद उसको खोलो, आप देखोगे तो पूरा बदबू सा आएगा और उसमें वाइट वाइट सा पूरा कॉटन जैसा बन जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरह से बनता है और ये इन कारणों से बनता है, ठीक है। सो यही था हमारा फंगस के बारे में कि ये किस तरह से बनता है, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो हमारा फूड है और उसके ऊपर ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ जाते हैं और यही सारे मिलकर क्या करते हैं, फंगस को क्रिएट करते हैं। यही सारे मिलकर क्या करते हैं, फंगस को क्रिएट करते हैं। अब जो ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होता है हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे जगह पर, ये हर जगह पर प्रेजेंट होता है। अगर आप एयर में देखना चाहे तो एयर में भी प्रेजेंट होता है, वाटर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये हर जगह पर प्रेजेंट होता है और जब ये वाटर और एयर और साथ ही साथ जब वार्मथ टेम्परेचर, एकदम गर्माहट वाली, हल्का सा जो गर्माहट वाला जो टेम्परेचर होता है, गर्मी और हवा और पानी जब एक साथ में आकर किसी जगह पे मिल जाते हैं और लंबे टाइम तक वो उस जगह पे ही रहते हैं, तब जाकर क्या बनता है, तब जाकर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं जिसे हम फंगस भी कहते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये बनता है और वो उस चीज को खराब कर देता है और वो चीज अगर गलती से भी हमारे बॉडी के अंदर गया तो हमें अलग अलग तरह की बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है और ये बीमारी का अगर टाइम पे हमने इलाज नहीं करवाया तो हमारी जान को भी खतरा होता है, ठीक है। सो याद रखना है, जब भी आपको किसी भी रोटी चपाती वगैरह के ऊपर इस तरह का फंगस, इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह बने हुए गंदगी दिखाई दे तो बिल्कुल भी उसे खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, सो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारे मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सो मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, सो फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एयर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये अलग अलग जगहों पर जो हमारे ऑल ओवर द अराउंड, हमारे पूरे अराउंड में ये चीजें प्रेजेंट होती है कि नहीं। सो इससे हमें बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग चीजों को अलग अलग मेथड्स की हेल्प से हमें प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, ठीक है। चलो, सो सबसे पहला मेथड क्या है बच्चों, ड्राइंग। जब भी हम किसी चीज को ड्राई कर देते हैं, एकदम सुखा देते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसे ड्राई कर देते हैं, कड़क कर देते हैं, धूप में सुखाकर, ठीक है। सो धूप में मतलब कि सनलाइट की हेल्प से जब हम उसे पूरी तरह से सुखा देते हैं तो उसके अंदर से जो वाटर, जितना भी उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है वो वाटर हट जाता है, ठीक है। सो उसके अंदर से मॉइस्चर रिलीज हो जाता है, हट जाता है। सो वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से सूख जाता है और उसे हम लंबे टाइम तक सुखाकर रख सकते हैं और वो उसके अंदर बिल्कुल भी, जब वो पूरा ड्राई हो जाता है ना तो उसके अंदर से वाटर मॉइस्चर पूरा हट जाता है। सो उसके अंदर बिल्कुल भी फंगस का खतरा नहीं होता, उसके अंदर बिल्कुल भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाकर उसे खराब बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये एक सबसे बेस्ट एंड फास्ट मेथड है कि हम किसी भी चीज को ड्राई करके अच्छी तरह से रख सकते हैं, स्टोर करके किसी साफ सुथरे कंटेनर के अंदर हम उसे ड्राई करके रखेंगे तो वो बहुत लंबे टाइम तक वो चीजें चलती है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है पापड़, आपने हमेशा देखा होगा कि जो पापड़ है वो किस चीज से बना हुआ होता है, आटे से ही बना होता है, ठीक है। अलग अलग तरह के कुछ ना कुछ चीजों के आटे या दाल से बना हुआ होता है पापड़। सो उस पापड़ को बनाकर धूप के अंदर सुखाया जाता है, उसके अंदर का पूरा मॉइस्चर हट जाता है और तब जाकर उसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जाता है, बेचा भी जाता है। लोग अपने घरों के अंदर उसे साल साल भर तक स्टोर करके रखते हैं, बिल्कुल भी वो खराब नहीं होता है, ठीक है। सो उसके बाद हो गया हमारा नेक्स्ट दालों को भी सुखा कर रखा जाता है, उसे धुलकर सुखा कर रखते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक अच्छी तरह
से रहता है। उसी के साथ साथ जो अलग अलग क्रॉप्स के, जैसे हमने राइस की बात की थी, तो राइस हो गया, वीट हो गया, ये सारी चीज़ों को भी धुलकर साफ करके उसे धूप में सुखाकर और फिर रखा जाता है। उसे अच्छी तरह से किसी भी ड्रम के अंदर या किसी भी अच्छी जगह पर उसे क्लीन करके रखा जाता है, तब वो लंबे टाइम तक और अच्छी तरह से रह पाता है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट मेथड क्या था? ड्राइंग मेथड। ठीक है, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेथड इज कूलिंग। कूलिंग, अब आप सभी ने ये देखा होगा हमेशा कि जब भी आपके घर पे मम्मी शॉपिंग के लिए जाती है, बाहर जाती है, बाजार या मार्केट कहीं पे भी जाती है, तो वहां पे से मम्मी भर भर के सब्जियां लेके आ जाती है। अब क्या वो सारी सब्जी हम एक ही दिन में, रात को या सुबह में हम खत्म कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, हम उसको रात तक ही खत्म नहीं कर पाते या सुबह तक ही हम खत्म नहीं कर पाते। कम से कम वो 2-3 डेज तक हमको उसको रखना होता है। अगर हम उसे बाहर रखेंगे, सो बाहर का टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, पर उसे अच्छी तरह से रखने के लिए, वो बिल्कुल भी खराब ना हो, वो सड़े ना, उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ भी खतरा ना हो, तो इससे बचाने के लिए हम उसे कहाँ पर रखते हैं? एकदम ज़्यादा लो टेम्परेचर में, मतलब कि उसे हम लोग कहाँ रखते हैं? फ्रिज के अंदर रखते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर रखते हैं। सो जब भी हम उसे फ्रिज के अंदर रखेंगे तो फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा लो होता है। इससे वो उस अंदर का टेम्परेचर एकदम ज़्यादा कूल हो जाता है। अब जब एकदम ज़्यादा कूल हो जाएगा टेम्परेचर, सो कूलिंग टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, सनलाइट में भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए सनलाइट में रखा जाता है। ठीक है, सो अगर हमने सब्जियों को रखा तो सब्जियां सूख जाएगी और सूखी हुई सब्जियां हम नहीं खा सकते। सो इसके लिए सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए हम किसके अंदर रखते हैं? फ्रिज के अंदर रखते हैं। सो फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा कूल होता है। सो वो कूलिंग टेम्परेचर के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो हमारा फ्रूट और वेजिटेबल होता है वो बहुत लंबे टाइम तक स्टोर, अच्छी तरह से फ्रेशली स्टोर रहता है बिना खराब हुए। ठीक है, सो इसीलिए हम इस मेथड को भी यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, अपने घरों के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड इज बॉइलिंग मेथड। अब इस चीज के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा हुआ था कि हम बॉईल कौन सी चीजों को करके रखते हैं। आपने मिल्क का एग्जाम्पल देखा था, है कि नहीं? हमने मिल्क का एग्जाम्पल देखा था कि मिल्क को अगर हम बॉईल करके रखेंगे तो इससे क्या होगा? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वो आराम से पूरे एक दिन के लिए अच्छी तरह से फ्रेशली रह सकता है। उसके बाद अगर हमें दोबारा उसे यूज करना है तो हम उसे दोबारा से क्या कर सकते हैं? बॉईल कर सकते हैं। इससे जो दूध होता है, हमारा मिल्क होता है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, और उसे हम लोग रीयूज आराम से कर सकते हैं जब भी हमें नीड हो, जब भी हमें जरूरत होगी तो। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं? मिल्क को बॉईल करते हैं। सो मिल्क को बॉईल करने की वजह से क्या होता है? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो दूध होता है, मिल्क जो होता है हमारे घर में जो दुकानों से आता है, वो मिल्क बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। ठीक है, चलो, सो आई होप सो आपको बॉइलिंग मेथड भी समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट मेथड इज प्लेसिंग इन एयर टाइट कैन। सो प्लेस इन एयर टाइट कैन, जो हम किसी चीज को जब, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, सो आपने टमाटो केचप खाया होगा, है ना? आपने टमाटो केचप खाया होगा, उसके बाद आपने पिकल्स खाए होंगे, अचार खाया होगा, जैम खाया होगा, चिंग्स सॉस खाया होगा, है कि नहीं? चिंग्स चिली, शेजवान, है कि नहीं? शेजवान चटनी, शेजवान सॉस। सो ये चीज़ें जब आप खाते हैं तो आपको पता है कि उसे क्यों एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है? क्योंकि उसके अंदर एयर और वाटर बिल्कुल भी ना जा पाए। अगर एयर और वाटर जाएगा तो उसके अंदर क्या बनना शुरू हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो खराब होना शुरू हो जाएगा, और उसे हम लंबे टाइम तक स्टोर करके बिल्कुल भी नहीं रख पाएंगे। सो इसके लिए जब हम किसी चीज को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर वाटर और एयर प्रेजेंट नहीं होता, नहीं जा पाता। सो इसकी वजह से क्या होता है? उसके अंदर फंगस लगने की, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनने की संभावना जो रहती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए जब भी आप अचार को टच करते हैं या कोई भी सॉसेस को लेते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल भी पानी को नहीं जाने देते। मम्मियाँ पानी को हाथ धोकर क्लीन करके यूज करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसके अंदर अगर पानी चला गया तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, सो इसीलिए हम उसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आप सभी को ये सारे
मेथड समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग क्या होता है, कूलिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखना क्या होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली और ये हमारा जो 13 चैप्टर है वो बढ़िया तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो सो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर कंप्लीट कर लो और उसके बाद आपका ये चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।